नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। साथियों, आज हम यहाँ डिस्कस करने आए हैं यूजीसी के रिजल्ट के बारे में। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम डेस्टिनेशन और मैं हूँ जितन। स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पे। साथियों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हैं या फिर किसी भी स्ट्रीम से है तो आप एक बार इस चैनल को ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि पीवाईक्यू का जो रोल है मैं अच्छी तरह से आपको समझाना। अब एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो कल से स्टार्ट किया हूँ। एक सीरीज डाल भी दिया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, अगर आप यूजीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एम है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, पीएचडी करना है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज हम डिस्कस करने आए हैं साथियों कि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, ये दिसंबर सेशन वाला। अभी कल 21 था, तो कल तो एक हो गया था, एक लास्ट पेपर बचा हुआ है जो 27 तारीख को, 27 जैन को होने वाला है। आई एम सॉरी, एक सेकेंड, 27 जनवरी को होने वाला है एग्ज़ाम। 27 जनवरी को होने वाला है, 27 जनवरी। उसके बाद से रिजल्ट कब तक आ जाएगा, आंसर की क्या आने की चांस है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। प्रीवियस इसका बेस जो होगा, जैसे कि मैंने कट ऑफ भी बताया था साथियों, इस चैनल पे कट ऑफ भी पढ़ा हुआ पॉलिटिकल साइंस का। मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, इसीलिए तो आप मैंने बताया था कि कट ऑफ कितना जा सकता है। उसका बेस जो था वो पिछले 2-3 कट ऑफ का एनालाइज करके लिया गया था, और साथ ही कुछ जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे उनका व्यू लेके किया गया था। आज भी हम जो डिटेल आपको देने जा रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, आंसर की कब तक आ सकता है, मे बी कि आई एम रॉन्ग, बट ये एक अनुमान है, और प्रीवियस ईयर में जो एनटीए जो चीज़ें फॉलो करती है उसको देख के अनुमान लगाया जा रहा है। ये मेरा मार्कशीट है साथियों। मैंने अभी तक 3 बार नेट क्वालिफाई कर चुका है। जितनी बार भी मैं दिया हूँ नेट क्वालिफाई हुआ है, चाहे मैं एक दिन पढ़ के जाऊँ या ना जाऊँ, पर नेट क्वालिफाई हुआ। इसका बस रीज़न ये है कि मैंने सिलेबस को इतने अच्छे से एक बार कवर कर लिया है कि अब मैं जितनी बार दूंगा हर बार नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और उसका राज भी मैं बताऊँगा इस चैनल पे, आप जुड़ जाइए मुझसे। ये मेरा अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था जून में, जो कैंसिल होके 18 जून को पहला एग्ज़ाम था, वो 18 जून को एग्ज़ाम था, फिर कैंसिल होके वो एग्ज़ाम शायद 4 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, सितंबर को। और उसका रिजल्ट है, स्कोर कार्ड आया था। इसमें इसका जो कट ऑफ था साथियों बहुत हाई गया था। मुझे लगता है कि यूजीसी के इतिहास में सबसे ज़्यादा कट ऑफ इस बार गया था। पॉलिटिकल साइंस में 232 से ज़्यादा चला गया था जेआरएफ के लिए, अनरिजर्व के लिए। उसका रीज़न भी मैं बता रहा हूँ आपसे कि क्या रीज़न था कि उतना कट ऑफ चला गया था। क्या सच में इस बार भी उतना कट ऑफ जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी भी चर्चा मैं डिस्कस किया हूँ, पर इसमें भी थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ। देखिए, एक तो जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था वो तो कैंसिल होके जब 2 महीना आगे डेट चला गया था, 2 मंथ्स आगे चला गया था, तो बच्चों को इनफ समय मिल गया था। पहला रीज़न था कट ऑफ हाई आने का। दूसरा रीज़न ये था कि जो भी बच्चे थे, यू कुछ बच्चे आजकल यूपीएससी का जो बच्चे हैं वो यूजीसी की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि थोड़ा-सा उनको बैकअप चाहिए, करियर में एक बैकअप चाहिए, जो मुझे लगता है कि यूजीसी से बेहतर कोई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उन लोगों के लिए नेट क्वालीफाई करना बहुत आसान है। तो दूसरा रीज़न ये था कि जैसे 16 जून को, जैसे आप अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए, 16 जून को एग्ज़ाम था यूपीएससी का इस साल, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम टल गया था। जो 16 जून को एग्ज़ाम हुआ था, और 18 जून को एग्ज़ाम था। 18 जून को एग्ज़ाम था किसका? यूजीसी वाला। तो 18 जून वाला तो आंसर, अगर 18 जून का एग्ज़ाम होता तो शायद इतना कट ऑफ नहीं गया होता। पर 16 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चे यूपीएससी में पार्टिसिपेट किए, 2 दिन का ही गैप मिला था। जैसे मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मुझे 2 दिन का गैप मिला, तो मैं गया, तो लगभग 95 के अराउंड क्वेश्चन सही करके आ रहे थे उस बारी, जो 16 जून को एग्ज़ाम हुआ था 150 में। पर जब मुझे 2 महीने का समय मिल गया, तो मैं, आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, तो मेरा स्कोर हो गया था 210। ये नॉर्मलाइज़ होकर 208.7 आया था, पर उस समय 210 हो गया था, यानी कि लगभग 20 मार्क्स मेरे बढ़ चुके थे। तो ये कट ऑफ रीजन, यही रीज़न था कि कट ऑफ आगे बढ़ गया। एक तो यूपीएससी के बच्चे फ्री हो गए थे, और वो जान लिए कि मेरा एग्ज़ाम होने, मतलब यूजीसी में, यूपीएससी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो अभी सामने कोई एग्ज़ाम दिख नहीं रहा है, तो सिंपल सी बात है, कुछ बच्चे यूपीएससी के जो थे वो यूजीसी की तरफ भागे, फॉर्म भरे हुए थे। तो एक रीज़न ये था। दूसरा था कि जो यूजीसी के कोर विद्यार्थी थे, वो भी क्या किए कि उनके पास भी 2 मंथ का एक्स्ट्रा समय मिल गया। ये रीज़न था कि कट ऑफ जो था बहुत हाई चला गया था। इस बार क्या रीज़न है? एक चीज़ और भी, एक रीज़न इसमें ये भी था कि इतने बच्चे, जो कि 90,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, केवल पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, 90,000, और अपीयर हो गए थे
कितने, लगभग 60,000 के आसपास अपीयर हो गए थे। जबकि आप जनरल ट्रेंड देखोगे तो 60,000 के 60 के आसपास बच्चे रजिस्टर करते हैं, और इसमें 40 से 45,000 बच्चे 45,000 के आसपास अपीयर होते हैं। तो यानी कि लगभग 40,000 जहाँ अपीयर होना चाहिए था वहाँ 60,000 अपीयर हो गए। तो एक रीज़न ये भी था, ये 2-3 रीज़न था जो कट ऑफ को हाई लेके गया था। पर इस बार ही मुझे लग रहा है कि इतना हाई कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। मैंने इस चैनल पे ही प्रेडिक्ट किया है दोस्तों। हालांकि आपको एक बार दिखा भी देता हूँ जो मैंने प्रेडिक्ट किया है, वो मेरा कट ऑफ ये एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ था। अब मुझे लग रहा है 2 दिन पहले का आपको वीडियो उस पर दिखेगा, मेरे ही चैनल पे आप देख सकते हैं। लेकिन अब मुझे ये भी लग रहा है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन और भी माइनस हो सकते हैं। -2 क्वेश्चन सब में आप कर सकते हैं। ये मार्क्स ऐसा होती है तो -4 मार्क्स आप कर सकते हैं सब में। सब में 4-4 मार्क्स कर दीजिएगा तो भी आप कट ऑफ में अगर आपके आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहिए। जैसे कि अगर आपका 220 भी आ रहा है, 218 भी आ रहा है, तो आप अनरिजर्व के लिए आप एक बार पॉजिटिव रह सकते हैं कि जेआरएफ होने की संभावना है, यानी कि थोड़ा और कट ऑफ कम जा सकता है एज पर एनालाइज। अब देखिए साथियों, रही बात, ये तो कट ऑफ की बात हो गई। कट ऑफ क्यों हाई गया था, इस बार क्यों लो जा रहा है, ये रीज़न हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा और आंसर की कब तक आ जाएगा। आंसर की बात है, अगर 16 जैन तक अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता तो शायद 25 तक यूजीसी, जैसे पिछली बार में जो 4 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था और 4 सितंबर लास्ट पेपर था पूरे यूजीसी का, तो 8 सितंबर तक रिजल्ट बोल रहे हैं, वो आंसर की जारी कर दी थी। 8 सितंबर तक यूजीसी सारे सब्जेक्ट के आंसर की दे दी थी। अगर 16 तक होता तो हम 25 तक एक अनुमान लगा सकते थे कि 25 जैन तक ये क्या दे दे, आंसर की दे दे। पर ऐसा हुआ नहीं। अब लास्ट पेपर जो है वो 27 जनवरी को है, 27 जनवरी को है। अगर 27 जनवरी को पेपर ही ख़त्म होगा तो 5 दिन, आप 5 से 1 हफ्ते, 5 दिन या 7 दिन, 1 हफ्ते तक आप मान लीजिए कि 1 हफ्ते के भीतर भीतर यूजीसी क्या कर सकती है, आंसर की दे सकती है, यूजीसी आंसर की दे सकती है। 27 को ख़त्म हुआ तो आप 1-2 फरवरी तक मान के चलिए कि आपका आंसर के आने की पूरी संभावना है। मे भी ऐसा देखा गया है साथियों, मे भी ऐसा हो सकता है कि बीच में जो है वो आंसर की दे दे। कई चैनल पे आप देखे भी होंगे, ऐसा वीडियो देखा, लोग बोल रहे हैं कि बीच में भी आंसर। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो कि बीच में आंसर दे देगी, जैसे 27 से पहले ही जो बाकी सब्जेक्ट उसके आंसर की दे देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा यूजीसी एनटीए करेगी। पर हाँ, ये बात है कि अगर 27 को एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहे हैं तो हो सकता है कि 1 या 2 फरवरी तक क्या दे दे, 1-2 फरवरी तक वो आंसर की दे दे। और आंसर की के बाद से देखिए 2-3 ट्रेंड्स मैं आपको और बता देता हूँ। कई बार ऐसे हुए हैं कि आंसर की आने के 6 से 7 दिन के बाद से आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। कई बार ऐसे हुआ है। जबकि आप जो अभी पिछला साइकिल था, जून साइकिल में आप देख पा रहे हो कि इतना लेट हुआ था। लेट होने के बावजूद भी, जैसे 2 महीने एग्ज़ाम कैंसिल करके आगे गया, लेकिन फिर भी एनटीए ने रिजल्ट आंसर की तो जल्दी से दे दिया था, पर आंसर की के बाद से रिजल्ट देने में इन्होंने लगा दिया था लगभग। अगर 8 सितंबर को इन्होंने आंसर की दिया था तो 19 अक्टूबर को इन्होंने क्या दिया था, रिजल्ट दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1.5 माह का समय इन्होंने ले लिया था, 1.5 माह का समय लगभग ले लिया था आंसर की के बाद से रिजल्ट देने में। तो रिजल्ट के बारे में प्रिडिक्ट करना कि इस डेट तक रिजल्ट आ जाए, ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है। अगर आपको कहीं आप देख रहे हैं तो आपको बस ऐसे ही वीडियो बनाया जा रहा है पेज व्यू के लिए, बस ऐसा हो नहीं सकता है। रही बात कि कब तक आ जाने की संभावना है, मैं एक संभावना जता रहा हूँ साथियों। अगर देखिए 1 से 2 फरवरी तक, अगर 1 से 2 फरवरी तक अगर आंसर की आ जाता है तो मैं मानता हूँ कि 20 फरवरी के अप्रॉक्स, 20 फेब के आसपास तक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि आज से 1 महीने बाद आप रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये हो गई रिजल्ट के बारे में। दूसरी बात ये है साथियों, अगर आपका मार्क्स इस कट ऑफ से 20-20, 25-25 मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे 200 मैं अनुमान लगा रहा हूँ, जबकि आपका लगभग 170 के आसपास अगर आप आ रहे हैं, 170 से भी नीचे आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं और अनरिजर्व से है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में नेट नहीं हो पाएगा। ओनली पेज तक क्वालिफाई कर सकते हैं पर नेट नहीं हो पाएगा। तो आपको अगले साइकिल के लिए तैयार करना, आपको नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयारी करना स्टार्ट करना चाहिए। 1 मिनट का समय आप इस वीडियो को देख के, मेरा वीडियो या किसी का भी वीडियो देख के आप अपना टाइम मत गंवाइए। आप अपना नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयारी करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। प्रिपरेशन आप इस चैनल से जुड़ के कर सकते हैं साथियों। पॉलिटिकल साइंस का सारा जो सिलेबस है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। देखिए साथियों, आपको अपना सब्जेक्ट अगर बढ़िया रहा है, जैसे मेरा स्कोर इसमें हुआ था, तो इसमें लगभग 32 के आसपास पेपर 2 में क्वेश्चन सही हैं और बाकी जो भी है मेरा पेपर 1 में सही था। मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं,
अपना सब्जेक्ट में आप हमेशा टारगेट करिए कि हमको 75 के अप्रॉक्स क्वेश्चन सही करने हैं अपने सब्जेक्ट में। 75 का अगर टारगेट करके चलिएगा तो आप 65 से 70 के बीच में आप क्वेश्चन सही करिएगा। 70 से 70-75 के बीच में अगर आप 75 प्लस टारगेट करके चलिएगा, अगर आपका 75 आ रहा है, लगभग आ रहा है, तो आप 35 क्वेश्चन इसमें टारगेट करिए तो आपका आराम से जीआरएफ हो जाएगा। लेकिन आपको टारगेट ज़्यादा ही करना पड़ेगा हमेशा। अगर आपका जो अपना सब्जेक्ट है, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप पॉलिटिकल साइंस में अगर आप हमेशा 80 के अराउंड टारगेट करके चलिएगा, 80 के अराउंड आप सही कर रहे हैं, तो आप आपका जीआरएफ कोई नहीं रोक सकता है। मेरा साथियों, मेरे साथ हमेशा हुआ कि मैं 70 प्लस जितनी बार 3 बार 4 बार नेट जो मेरा क्वालिफाई हुआ 3 बार जो भी है, तो उसको मैं हर बार ही देखा हूँ कि मैं हर बार मेरा 70 प्लस सही रहता है पेपर में जो मेरा सब्जेक्ट है। और आपको भी ये रणनीति अपनानी चाहिए कि आप अपना सब्जेक्ट को मजबूत करिए, साथ ही पेपर 1 को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपको जीआरएफ चाहिए तो उसमें आपको 35 प्लस सही करने ही होंगे, तो आप उसको भी अब 35 प्लस का टारगेट लेके चलिए, उसमें 80 के आसपास टारगेट लेके चलिएगा, तो 80 का तो 115 रहेगा, जो कि आप किसी भी कैटेगरी से है तो आप जनरल से भी तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं साथियों। इतना आप टारगेट लेके चलिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा साथियों। आप अब टाइम बर्बाद मत करिए, आप प्रिपरेशन करिए। अगर आप इस कटअप से बिल्कुल ही बाहर है, तो अगर आप इस कटअप के आसपास है तो आप तो भी आप प्रिपरेशन करिए आसपास। अगर इस कटअप से आप बाहर है, बाहर इन द सेंस कि आपका, जैसे मैं 230 यहाँ पे मार्क्स कटअप का अनुमान लगा रहा हूँ, आपका अगर ऐसे ही 235 के आसपास आ रहा है, तो आप तो ऐसे ही 230 भी आ रहा है, तो आप सेफ हैं। अब आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना आगे का पीएचडी में जो भी इनरोल होने की जहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसका कर सकते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू सो मच।